चलो वेलकम बैक टू स्टूडेंट। बेसिकली आज जो मैं आप लोग को लेक्चर देने चाह रहा हूँ वो है अंडरग्राउंड वाटर टैंक से रिलेटेड। तो अगर हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक की बात करें तो हमारे पास अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक है उसका यहाँ पे क्रॉस सेक्शन भी बना हुआ है और उसका प्लान भी बना हुआ है। अगर हम इसके साइज की बात करें तो हमारे पास जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसका साइज हमारे पास है 500 सेंटीमीटर उसकी हमारे पास लेंथ है, 300 सेंटीमीटर हमारे पास उसकी ब्रेथ है और 200 सेंटीमीटर हमारे पास उसकी हाइट है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे साइज लिखा हुआ है इसका इंटरनल साइज लिखा हुआ है। तो बाकी हम इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसका एक्सटर्नल साइज क्या बनेगा और इंटरनल साइज आप लोगों को पता चल गया 500 बाय 300 बाय 200। अगर हम इसके प्लान की बात करें तो प्लान में देखें हमारे पास जो उसका एक्स है या जो उसकी लेंथ है वो हमारे पास 500 है, जो उसकी ब्रेथ हमारे पास है वो 300 है। हमें क्रॉस सेक्शन भी बता रहा है कि जो हमारे पास वॉल बनेगी उसकी जो थिकनेस हमारे पास है वो 20 सेंटीमीटर है और ऊपर अगर स्लैब की बात करें तो स्लैब की थिकनेस भी हमारे पास जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक के अंदर जो हमने चीजें फाइंड करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है अर्थवर्क की एक्सकवेशन, सेकंड वन पे हमारे पास है कंक्रीट वर्क 148, थर्ड वन पे हमारे पास है आरसीसी 124 और लास्ट में हमारे पास है स्टील 1% ऑफ आरसीसी 1:2:4। अगर हम इसकी एक्सकवेशन की बात करें तो हमारे पास जो इसका इंटरनल साइज है वो 500 है, 20 सेंटीमीटर ये वाली वॉल की थिकनेस ऐड करेंगे, 20 सेंटीमीटर से ऐड करेंगे तो हमारे पास इसकी जो एक्सटर्नल लेंथ है वो हमारे पास हो जाएगी 4.40 मीटर। उसके बाद अगर हम इसकी एक्सटर्नल ब्रेथ की बात करें तो हमारे पास इसकी जो एक्सटर्नल ब्रेथ है वो हमारे पास 300 सेंटीमीटर इसका इंटरनल ब्रेथ है, 20 सेंटीमीटर इस वॉल की थिकनेस ऐड करेंगे, 20 सेंटीमीटर इस वॉल की थिकनेस ऐड करेंगे तो हमारे पास इसकी जो एक्सकवेशन की ब्रेथ है वो 3.40 मीटर हो जाएगी। उसके बाद अगर हम इसकी एक्सकवेशन खुदाई की हाइट की बात करें तो हमारे पास जो इंटरनल साइज है वो 200 सेंटीमीटर है, 2 मीटर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो 20 सेंटीमीटर कंक्रीट है उसके बाद 15 सेंटीमीटर लास्ट में कंक्रीट इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 20 प्लस 15 हमारे पास हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर 235 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास हो जाएगा 2.35 मीटर। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्सकवेशन की क्वांटिटी है वो हमारे पास आ जाएगी 43.15 क्यूबिक मीटर। उसके बाद हमारे पास है कंक्रीट 148। तो कंक्रीट की बात करें तो हमारे पास कंक्रीट की लेंथ भी वही होगी 5.40 मीटर, ब्रेथ इसकी हमारे पास 3.40 और इसकी जो हमारे पास थिकनेस है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पे हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास आएगा 0.15। इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कंक्रीट की जो क्वांटिटी है 2.75 क्यूबिक मीटर आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन किया है, थर्ड में वो कह रहा है कि आरसीसी 1:2:4। तो आरसीसी की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो बेड पे उसने बेड पे आरसीसी बिछाई हुई है उसकी बात करें तो हमारे पास उसकी जो लेंथ है वो आ जाएगी 4.40 मीटर, उसकी जो ब्रेथ आ जाएगी 3.40 और उसकी जो हमारे पास थिकनेस है आरसीसी की क्रॉस सेक्शन उसने शो किया वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.20 मीटर। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो बेड उसने बिछाया उसकी जो क्वांटिटी है वो आ जाएगी 3.67 क्यूबिक मीटर। उसके बाद हमारे पास जो इसकी एक्सटर्नल वॉल है इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दो जो वॉल है लॉन्ग बन रही है, दो वॉल शॉर्ट बन रही है। तो लॉन्ग वॉल के अगर क्लोजिंग करेंगे तो हमारे पास 500 सेंटीमीटर इंटरनल साइज है, 20 साइड इस साइड से ऐड कर लेंगे, 20 साइड इस साइड से ऐड कर लेंगे तो हमारे पास उसकी जो लेंथ है वो आ जाएगी 5.40 मीटर और वॉल की जो थिकनेस है वो क्रॉस सेक्शन में बता रहे हैं 20 सेंटीमीटर है, 520 और उसकी जो इंटरनल हाइट है हमारे पास यहाँ से स्टार्ट करके स्लैब के बॉटम तक हमारे पास 200 सेंटीमीटर। तो हमारे पास उसकी हाइट जो है वो 2 मीटर आ जाएगी। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो एक्सटर्नल वॉल है देखा जाए तो हमारे पास दो लॉन्ग वॉल बन रही है एक इस साइड पे और एक दूसरी साइड पे। तो नंबर हमारे पास 2 आ जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 4.32 क्यूबिक मीटर हमारे पास लॉन्ग वॉल की क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद अगर हम शॉर्ट वॉल की बात करें तो शॉर्ट वॉल की जो हमारे पास लेंथ है वो एज इट इज इसी तरह रहेगी क्योंकि हमने दोनों साइड से वॉल को क्लोज कर लिया है। तो हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो 3 मीटर ही रहेगी, थिकनेस इसकी भी 0.20 और हाइट इसकी भी 2 मीटर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका जो क्वांटिटी है वो 2.40 क्यूबिक मीटर आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो टॉप स्लैब है, टॉप स्लैब की बात करें तो 500 सेंटीमीटर उसका इंटरनल साइज, 20 सेंटीमीटर इस वॉल की थिकनेस, 20 सेंटीमीटर इस वॉल की थिकनेस और दोनों साइड चारों साइडों से 30-30 सेंटीमीटर उसने इसको स्लैब को बढ़ाया हुआ है। अगर हम उसकी बात करें प्लान के अंदर तो हम उसको डाटे में शो कर सकते हैं 30 सेंटीमीटर चारों साइडों से।
तो हमारे पास 5.40 30 सेंटी है और 30 सेंटी है, तो हमारे पास उसकी जो लेंथ है वो 6 मीटर हो जाएगी। अगर हम उसकी ब्रेथ की बात करें तो 4 मीटर और स्लैब की जो थिकनेस है वो हमारे पास है 0.15 मीटर। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3.60 क्यूबिक मीटर पे इसका वॉल्यूम आ जाएगा। जहां से हमारा आरसीसी स्टार्ट हो रहा है उन सबको हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ आरसीसी आ जाएगी। तो उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन है वो कि आरसीसी 1:2:4 1% ऑफ स्टील। अब हमारे पास जितनी भी आरसीसी का जितना भी आरसीसी का वॉल्यूम है उसका 1% हम इसमें स्टील फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि जो हमारे पास यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक का डाया उसने बताया मैन होल का वो बताया 50 सेंटीमीटर। तो हम इस वॉल्यूम में से उसका वॉल्यूम निकाल के पहले माइनस करेंगे ताकि जो बाकी जगह बचेगी वहां पे हम जो है ना स्टील फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास जो सर्कुलर शेप होती है उसके एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है पाई डी स्क्वायर ऑफ 4। उसकी जो थिकनेस हमारे पास है वो 15 सेंटीमीटर 0.15। तो हमारे पास जो डाया था वो 0.50 था। इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई की कीमत डिवाइडिंग बाय 4 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो हमारे पास उसका वॉल्यूम आएगा 0.029। अब टोटल वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम माइनस कर देंगे और जिस जगह पे हमारे पास आरसीसी वर्क हुआ है वो हमारे पास नेट वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब नेट वॉल्यूम में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ स्टील होता है वो होता है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हम 1% है 1 को 100 पे डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे पास आरसीसी वर्क हुआ है उसके अंदर जो स्टील है वो कितने केजी यूज होगा। वो हमारे पास है 1096 किलोग्राम। तो हमारे पास जो ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसके अंदर जो स्टील यूज हुआ है वो 1096 किलोग्राम यूज हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसकी असाइनमेंट भी बनाओगे और इसको तैयार भी करोगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।